नमस्कार साथियों, मैं हूं हीरालाल चोपड़ा। आप देख रहे हो जरोका पॉडकास्ट। जरोका पॉडकास्ट में हमारा जो ऑफिस है वहां पर हमारे एक विशेष मेहमान पधारे हैं। उनसे मिलकर के हम परिचर्चा करते हैं कि आज जो हाल ही के अंदर आरबीएससी ने 10th और 12th का जो रिजल्ट जारी किया है, उस रिजल्ट में बहुत सारे बच्चों ने टॉप किया है, मेरिट में स्थान बनाया है। तो आज की जो शिक्षा प्रणाली है, जो गाँव की स्कूलें हैं, गाँव के स्टूडेंट हैं, देहात के बच्चे हैं, वो किस तरह से टॉप नंबर लाके बड़ी बड़ी शहरों की स्कूलों को मात दे रहे हैं, इस विशेष बिंदु के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सर, आपका हमारे न्यूज़कास्ट ऑफिस में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बिल्कुल, नमस्कार हीरालाल जी। सर, हाल ही के अंदर जो रिजल्ट जारी हुआ है, तो आपने बहुत सारी स्कूलों की विजिट की। इंग्लिश मीडियम स्कूल भी थी, हिंदी मीडियम स्कूलें भी है, सरकारी स्कूलें भी है और जो पब्लिक स्कूल वो भी है। तो सर, आपने देखा होगा कि आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो बच्चे हैं, कितने इंटेलिजेंट है कि अगर डिटेल से उनका हम एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के 100 में से 100 नंबर प्राप्त कर रहे हैं। तो सर, इसका क्या कारण है? आपने क्या विशेष चीज़ नोटिस की कि आज के बच्चे इतना टॉप रिजल्ट प्राप्त कर रहे हैं? उनके सर एक नंबर तक नहीं काटा जा रहा है। बिल्कुल हीरालाल जी, मैंने बहुत सारे स्कूलों का विजिट किया है और अधिकतर अपने जो चौमू तहसील है और रिंगस तक जो खंडेला है या श्री माधोपुर है, वहाँ की तहसीलों का मैंने विजिट किया है। बिल्कुल सर, कल दूसरा ये भी देखने को मिला, कुछ अंकों तक नहीं, कुछ स्कूलें संस्कारवान भी बनाती हैं, नैतिक शिक्षा भी उनके लिए ज़रूरी है, ये यहाँ पर हम देख पाते हैं जी। तो सर, हम आज जो हमारे दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या केवल अंकों तक ही सिमट गई है, या इसके बाद में अच्छे श्रेष्ठ अंक लाने के बाद में बच्चों की जो सतत मूल्यांकन प्रक्रिया है, उनकी जो फ्यूचर प्लान है, उसके बारे में सर स्टूडेंट क्या राय रखते हैं? बिल्कुल सर, अभी जो शिक्षा प्रणाली जो चल रही है जी, उसमें थोड़ा बदलाव, हालांकि एनईपी 2020 जो चल रहा है उसमें किया जा रहा है। अंक आप कहीं पर भी किसी भी स्कूल में चले जाइए, आप जरूर देखेंगे कि 90 से ऊपर वाले जो विद्यार्थी हैं, आपको लगभग 30 से 35% विद्यार्थी आपको 90 प्लस देखने को मिलेंगे। मैं चौमू के स्कूल का भी विजिट किया है, वहां पर भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मैंने देखे कि जो 10th और 12th कक्षा में 90 से ऊपर थे जी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अंक तो रटने वाली विद्या ज़्यादा है समझदारी के बजाय। हालांकि कुछ स्कूलों में ऐसा पद्धति देखी जाती है कि कोशिश ये रहती है कि कैसे भी समझाया जाए, लेकिन रटन वाली पद्धति मुझे ज़्यादा नज़र आती है इस शिक्षा प्रणाली में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है। जी सर, बच्चों का अगर हम पाठ्यक्रम की तुलना के अंदर रहने वाले हैं, क्या वो बच्चे सफल नहीं होंगे जिनके कम नंबर आए? नहीं, बिल्कुल कम अंक वाला विद्यार्थी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं रखे जी। कभी कभी हमने देखा है कि कॉलेज शिक्षा तक जाते जाते विद्यार्थी जो 95 या 90 के क्रॉस वाले हैं, वो भी नीचे ग्राफ उनका गिर जाता है, कॉलेज में बैक रहने लग जाते हैं पेपर। बिल्कुल, ये ठीक है। नोटिस और जो कम अंक वाले हैं वो अपने आप को सुधार, अपना बैलेंस बना लेते हैं, कुछ कोचिंग का सहारा ले लेते हैं, कुछ खुद स्वयं मोटिवेट ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि उनकी परसेंटेज कम आई थी, तो वो उसी संघर्ष को करने की कोशिश करने लग जाते हैं, तो वो अपने आप को ग्रोथ कर पाते हैं और कहीं ना कहीं कंपटीशन फाइट भी कर पाते हैं। बिल्कुल, आप देखेंगे साइंस वाले विद्यार्थी, हमारा एक एजुकेशन हब बना हुआ है सिक्कर, शिक्षा की नगरी, जो अपने आप को पहचान दिला रही है बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, लेकिन वहाँ की तुलना में आप चौमू परिक्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पर भी कम नहीं है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर नीट की तैयारी करने वाले, जेई की तैयारी करने वाले संख्या कम है, लेकिन उनकी तुलनात्मक रूप से देखें तो एक बेहतर रिजल्ट यहाँ पर सीकर के बजाय यहाँ पर भी दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, ग्रामीण प्रतिभाओं भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमने ग्रामीण स्कूलों का और शहरी के स्कूलों दोनों का एनालिसिस किया है, दोनों के जो टॉपर बच्चे उनका इंटरव्यू लिया है, टीचर्स की राय भी जानी है, स्कूल मैनेजमेंट की राय भी जानी है। तो सर, ग्रामीण और शहरी शिक्षा में आज भी आप कितना क्या अंतर मानते हो? देखो, पहले ये कहा जाता था कि ग्रामीण परिवेश में थोड़ा सा सुविधाओं का अभाव था जी, और इतने बेस्ट ऑप्शन नहीं मिलते थे, बेस्ट स्टडी मटेरियल नहीं मिलता था, लेकिन आज के समय में बेस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलता है और सुविधाएं संपूर्ण हैं। आप ज़्यादा दूर की बात नहीं करें, अगर चौमू परिक्षेत्र में मैं बात करूं तो चौमू में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो बहुत अच्छी शानदार तैयारी करवा रहे हैं
और अच्छी अच्छी रैंक भी लेके आ रहे हैं, चाहे वो नीट हो, चाहे जेई हो, या फिर सिविल सर्विसेज की बात करूं। जी। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जजों की जो एग्जाम हुई थी, गोविंदगढ़ परिक्षेत्र से देख लीजिए आप, बिल्कुल, आप देहात चौमू और गांव परिक्षेत्र के से देख स्टूडेंट थे लीजिए, वो, बिल्कुल। वहां से भी विद्यार्थी जज बने हैं। बिल्कुल सर। ये भी आप देख लें। और अंकों की रही बात, तो पहले ये कहा जाता था कि शहर में 98% बन रही है, यहां आप डोडसर में बात कर लीजिए, 98 वाले तो विद्यार्थी यहीं पर हैं। वही आरबीएससी का जो पेपर था वो भी उनका था, ये वाला पेपर भी था। आप बड़े शहर जयपुर या सिक्कर जाके या फिर अन्यत्र कोई सिटी में आप पढ़ते हैं, तो भी वहां की तुलना के बजाय यहाँ के ग्रामीण में रहते हुए, परिवेश में रहते हुए इतने शानदार रिजल्ट आना, कुछ पेपरों में तो 100 to 100 मार्क्स लेके आए बिल्कुल हैं। सर, मैं बता रहा हूँ ना अभी कि एक जो स्कूल अच्छा स्कूल है उसकी आप क्या क्या पहचान मानते हो कि एक श्रेष्ठ स्कूल क्या होता है अपने आप में? देखिए राजीव, वैसे तो सभी स्कूल अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन स्कूल में आप डिसिप्लिन सबसे पहले रखिए। बिल्कुल। क्योंकि आर्मी जैसा रूल्स आप रखेंगे, क्योंकि बच्चे शरारती होते हैं और बच्चे शरारत करे बगैर रहेंगे नहीं। बिल्कुल तो सर। बच्चों को शरारत को आप, जो ज्यादा बच्चा शरारत करता है, साइकोलॉजी का नियम कहता है, जो ज्यादा शरारत करता है उसकी शरारतों को आप खेल में लगा दीजिए। बिल्कुल, उसकी ऊर्जा उधर उसको ट्रांसफर हो अंकों को, जाएगी। हाँ बिल्कुल, उनकी ऊर्जा है वो खेल क्षेत्र में लग जाएगी। और जो साधारण बच्चे हैं, कुछ डर के या धमकाने से या फिर कहने के प्यार के हिसाब से भी मान जाते हैं, तो उनको आप स्टडी के लिए मोटिवेट करें और मोटिवेट करके उनको प्रेरित करें अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति। तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होकर आप अपना नाम परिक्षेत्र में जरूर उज्जवल कर पाएंगे। बिल्कुल सर, सही जब बात है। मैं एक स्कूल में गया तो इस स्कूल में मैंने देखा कि यहाँ पर बिल्कुल सुबह सुबह प्रेयर में डिसिप्लिन तो था ही था, और डिसिप्लिन विद्यार्थी शिक्षक को देखकर सीखता है। बिल्कुल। शिक्षक भी है। जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, जो शैक्षिक गतिविधियां तो होती है, उनके साथ में शैक्षिक गतिविधियां भी होती है, तो सर उनका स्कूल में क्या रोल रहता है? देखिए, आजकल के विद्यार्थी हैं, पहले के ये कहा जाता था कि कॉलेज में जाकर बिगड़ जाता है। बिल्कुल। कॉलेज में तो पहले का ही असर आप देख लीजिएगा कि अगर जो रंग चढ़ता है वो वहां पर चढ़ता है, मटकी पर ऐसे कहते हैं। लेकिन स्कूल में भी अगर वो विद्यार्थी डिसिप्लिन में रहे, सांस्कृतिक गतिविधियों से, धार्मिक गतिविधियों से वो जुड़ा रहे, तो वो गलत संगत आप जब बाहर जाएगा तो उसमें बिल्कुल नहीं आएगी। आज जो युवा है, जो कॉलेज स्तर के बालक हैं, वो ज़्यादातर नशे की प्रवृत्ति की तरफ हमें देखने को मिलते हैं। सिक्कर जैसे बड़ी बड़ी जो संस्थाएं हैं वहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप आए दिन रोड पे देखते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा नज़र आता है, वो उन पर प्रभाव नहीं पड़े। ये हम चाहते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति उसमें रहनी चाहिए, सांस्कृतिक गतिविधियों में होना चाहिए, समाज के कार्यक्रम हैं उनमें आता रहना चाहिए, तो इनमें उसका जुड़ाव रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल, सांस्कृतिक गतिविधियों से बच्चा जो है सामाजिक कार्य में भाग लेता है, तो उसको समाज के बारे में पता रहता है, समाज को अपना आदर्श मानता है। तो सर आगे जो दर्शक हमारे ये भी जानना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके रोल मॉडल है उनके टीचर्स हैं, तो सर वो स्टूडेंट्स के जो टीचर रोल मॉडल है, तो सर इनकी कितनी आवश्यकता स्टूडेंट्स को अपने भावी जीवन में लेनी चाहिए? देखो सर, विद्यार्थी का जो निर्माण करता है वो शिक्षक है जी। अगर विद्यार्थी जिन चीज़ों को देखता है वहीं से सीखता है। पहले बिल्कुल कोरा कागज होता है, और जैसे जैसा वो देखता है, अपने टीचर्स को देखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को भी ढालने की कोशिश करता है। बिल्कुल। उसी से वो सीखता है। फिर दूसरा प्रभाव परिवार, माता पिता का भी आता है, अपने सहयोगियों का भी आता है, परिवेश में किस परिवेश में अपने दोस्तों के साथ रहता है, इन सब चीज़ों का एक प्रभाव उस पर जरूर पड़ता है। बिल्कुल सर, कहा जाता है ना कि बच्चे जो पहले गुरु होते हैं वो तो उनके पेरेंट्स होते हैं, और एक टीचर तो अपने आप में बड़ा रोल मॉडल है, क्योंकि कहा जाता है, चाणक्य ने कहा था कि पढ़ ले और निर्माण, तो टीचर की गोद में सफल होता है तो सफलता कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। तो ऐसे ही खबरें पाने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।